नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोर्शन ऑफ अ रिंग। रिंग के एक पोर्शन की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो रिंग के किसी एक पोर्शन की वजह से कितना फील्ड आता है, ट्राई करते हैं इसे। मान लो एक रिंग का कोई सेगमेंट है, पूरे सर्कल में से कुछ पार्ट कट कर रखा है, ये रिंग का सेंटर है, ठीक है। रिंग के ड्यू टू पोर्शन ऑफ अ रिंग एट इट्स सेंटर, सेंटर पे ही बताना, मतलब ये रेडियस आर है। हम क्या करते हैं, इस पे ना इसका बाइसेक्टर एंगल लेते हैं, मतलब ये एंगल कितना है, θ/2, और ये भी कितना है, θ/2। अब इसमें मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, मैंने रिंग्स में, पोर्शन ऑफ अ रिंग में तुम्हें एलिमेंट लेना सिखाया था किसी रिंग्स में। कैसे लिखते हैं, यहाँ से किसी फाई एंगल पे एक एलिमेंट लो, d फाई एंगल, ये कितना लेंथ हो गया, r d फाई। इस पे चार्ज कितना हो गया, मान लो टोटल चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो इस पोर्शन का ये लेंथ हो गया, ये लैम्डा टाइम्स r d फाई। इसकी वजह से फील्ड किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। कितना फील्ड आएगा, k dq बाई कितना डिस्टेंस है, ये यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये तो r ही डिस्टेंस है ना, सेंटर पे फाइंड करना है, k dq बाई r स्क्वायर। अगर ये पोर्शन ऊपर है, ऐसे नीचे फाई पोर्शन नीचे भी एक ऐसा एलिमेंट तुम्हें मिलेगा, इसकी वजह से फील्ड किधर आ रहा है, इतना ही ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा किस तरफ आएगा, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर आएगा। तो इसलिए हमने एंगल बाइसेक्टर क्यों लिया था, कि जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही पोर्शन नीचे मिले, तो सारे ये कंपोनेंट से कट कट के नेट फील्ड किस तरफ आ जाए, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। तो ये कितना आ गया देखो, ई रिजल्टेंट इज इंटीग्रल ऑफ k लैम्डा बाय r d फाई। इसके कौन से कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, कोस फाई। अगर कोई कर रहा है 2 कोस फाई, तो आधी रिंग के लिए इंटीग्रेट करना, आधे पोर्शन के लिए, बिकॉज दूसरा इंक्लूड हो जाएगा। अगर कोई नहीं कर रहा, ठीक है, पूरा ही कर रहा है, अगर सिर्फ यहाँ पे e कोस फाई लिख रहा है, डी ई कोस फाई लिख रहा है, 2 de कोस फाई नहीं लिख रहा, तो हम पूरे पार्ट के लिए इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो मैंने फाई लिया कैसे, मैंने फाई यहां पे एलिमेंट लिया, तो मतलब यहां से मेजर करना स्टार्ट किया, फाई 0 यहां पे, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो यहां पे कितना है, फाई इज प्लस θ/2, और यहां पे क्या होगा, मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया था, तो क्लॉकवाइज आ रहा है, यहां पे फाई कितना होगा, फाई विल बी माइनस θ/2। तो मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जाते हुए मुझे पहला एलिमेंट कहां पे मिल रहा है, माइनस θ/2 पे, फाइनल कहां पे मिल रहा है, प्लस θ/2 पे। तो अगर किसी ने ट्वाइस नहीं किया, तो उसके तो लिमिट्स आएंगे माइनस θ/2 से प्लस θ/2। अगर किसी ने ट्वाइस कर लिया, तो उसको सिर्फ 0 से θ/2 करना है, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। ट्राई कर सकते हो इसे। k लैम्डा बाय r कॉन्स्टेंट आ गया, cos फाई का इंटीग्रल डिफरेंशियल माइनस साइन फाई, इंटीग्रल है प्लस साइन फाई, माइनस θ/2 से प्लस θ/2, कितना हो गई, k लैम्डा बाय r साइन θ/2 माइनस साइन माइनस θ/2। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा बाय r साइन ऑफ θ/2। अगर इसे q की टर्म में याद करना है, वैसे लैम्डा की टर्म में याद रखो। लैम्डा इस केस में क्या होगा, लैम्डा विल बी q बाय लेंथ। लेंथ कितनी है टोटल, अगर ये टोटल एंगल थीटा है, ये रेडियस है r, तो टोटल लेंथ कितनी है, r थीटा। तो 2k q बाय r स्क्वायर थीटा साइन ऑफ θ/2। इसमें हमें जो थीटा लेना है वो रेडियंस में लेना है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। आधा रिंग दिया हुआ है, तो मतलब इसमें थीटा कितना हो गया, पाई। तो इसके सेंटर सबसे पहले तो फील्ड आएगा किधर, ये टोटल एंगल है 180, उसके बाइसेक्टर की तरफ आएगा, कितना, 2k लैम्डा बाय r साइन ऑफ θ/2, थीटा इज पाई बाय 2, साइन 90, कितना हो गया, साइन 91। या क्या लिख सकते हो, लैम्डा कितना हो गया, q बाय r थीटा, या q बाय लेंथ, लेंथ कितनी है, पाई r।
तो अगर क्यू की टर्म में तो ये आंसर है, अगर लैम्डा की टर्म में तो ये आंसर है। या इस फॉर्मूला से फिल कर सकते हैं क्यू के लिए, कितना 2k³ बाय आर स्क्वायर थीटा, थीटा रेडियंस में लेना पाई, साइन ऑफ थीटा बाय 2 पाई/2। नेक्स्ट है, इसमें थीटा कितना है, थीटा इज पाई/2। तो पहली बात तो बाइसेक्टर की तरफ आएगा, कितना 2k लैम्डा बाय आर साइन ऑफ थीटा बाय 2, पाई/2/2 पाई/4, साइन पाई/4 होता है √2, तो √2k लैम्डा बाय आर। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें रोड और तुम्हारे पास पोर्शन ऑफ अ रिंग, ये दोनों कंबाइन कर रखे हैं। एक रोड दिया हुआ है, ये सेमी इन्फानाइट रोड है, एक साइड से इन्फानाइट है। फिर ये है पोर्शन, एक आधा सर्कल दिया हुआ है, फिर ये रोड है। हमें इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे। पहले रोड की वजह से देखते हैं। एक इन्फानाइट रोड की वजह से याद है यहाँ पे कितना फील्ड था, अभी हमने डराइव करा था, कितना, यहाँ पे k लैम्डा बाय आर, और दूसरा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी k लैम्डा बाय आर। तो इस पोर्शन की वजह से, पहले नीचे वाले पोर्शन की वजह से देखो, यहाँ पे कितना फील्ड आएगा, इस तरफ है, एक एंड पे जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में k लैम्डा बाय आर, और दूसरा इस डायरेक्शन में k लैम्डा बाय आर। इस पोर्शन की वजह से एक तो परपेंडिकुलर टू रोड k लैम्डा बाय आर, दूसरा रोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में k लैम्डा बाय आर। और ये इस रिंग की वजह से, आधे पोर्शन की वजह से कितना था, 2k लैम्डा बाय आर। तो देखो कितने वेक्टर्स हो गए, इस तरफ आ गया k लैम्डा बाय आर, एक इस तरफ k लैम्डा बाय आर, ये तो हो गया नीचे वाले रोड की वजह से। ऊपर वाले रोड की वजह से इस तरफ k लैम्डा बाय आर, एक इस तरफ k लैम्डा बाय आर, और इस पोर्शन की वजह से इस डायरेक्शन में कितना, 2k लैम्डा बाय आर। तो नेट देखो कितना हो गया, ई रिजल्टेंट कितना आ गया, 0। नेक्स्ट ऐसे ट्राई करो, ये इन्फानाइट है, इस साइड से भी इन्फानाइट है, बट तुम उसके एक एंड पे हो गए, तो ये सेमी इन्फानाइट रोड हो गया, ये फिर क्वार्टर ऑफ अ सर्कल हो गया। फिर इस पूरे का चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, हमें फील्ड निकालना है। इस पोर्शन की वजह से चेक करो, इस रोड की वजह से, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा कितना, k लैम्डा बाय आर, एक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में k लैम्डा बाय आर। इस रोड की वजह से एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में k लैम्डा बाय आर, और एक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में k लैम्डा बाय आर। तो इन चारों का रिजल्टेंट तो कितना हो गया, 0। तो मतलब इन दोनों की वजह से तो फील्ड हो गया, ये सब कितना हो गया, 0। सिर्फ इसकी वजह से बचेगा, इसकी वजह से कितना फील्ड है, ये बाइसेक्टर की तरफ आता है, कितना, √2k लैम्डा बाय आर। तो ई का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √2k लैम्डा बाय आर। मैं तुम्हें बोलूँ आई कैप जे कैप में कर दो तो नेट फील्ड यही है, बाकी तो कट गया। इसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना हो गया, cos 45 आई कैप, ये cos 45 प्लस k लैम्डा बाय आर साइन, इसका √2k लैम्डा बाय साइन 45 जे के। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास एक रिंग दिया हुआ है, चार डेंसिटीज हैं उसके, 4 क्वार्टर्स हैं, एक का है लैम्डा, इस साइड का भी लैम्डा, इसका 3 लैम्डा, इसका माइनस लैम्डा। हमें सेंटर पे फील्ड बताना है, कितना फील्ड होगा। क्वेश्चन समझ आ गया, ट्राई करो। ये माइनस लैम्डा की वजह से इस डायरेक्शन में आएगा, कितना, √2k लैम्डा बाय आर, प्लस लैम्डा की वजह से भी इसी तरफ आएगा, लैम्डा वाले की वजह से इधर आएगा, कितना, √2k लैम्डा बाय आर, और 3 लैम्डा की वजह से इस तरफ आएगा, √2k 3 लैम्डा बाय आर। तो नेट किस साइड हो गए, इस साइड हो गया √2k 3 लैम्डा माइनस लैम्डा है ना, ये 2 लैम्डा बाय आर, और इन दोनों ये दो सेम डायरेक्शन में थे, तो ये भी 2 टाइम्स √2k लैम्डा बाय आर। ये 45 दोनों एंगल 90 हैं, दोनों के cos 45 वाले ऐड हो जाएंगे क्योंकि बराबर बराबर वेक्टर्स हैं। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 2 टाइम्स
2√2 k लैम्डा बाय आर कोस 45। कोस 45 होता है 1/√2, तो ये कितना आ गया 4 k लैम्डा बाय आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तुम्हारे पास रोड दिया हुआ है और एक रिंग है, रिंग पे चार्ज है क्यू, रोड का चार्ज है डेंसिटी है लैम्डा, और ये रोड ना एक एंड से इन्फानाइट तक है, दूसरा एंड इसके सेंटर पे है। हमें इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड करना है कि कितना फोर्स लगा रहे हैं। पहले ट्राई करो रिंग की वजह से रोड पे। कैसे करें? रोड पे कोई एलिमेंट लेते हैं, x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया dx का, इसका चार्ज कितना हो गया इस पे लैम्डा dx। रिंग की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना आएगा k q x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया फील्ड इंटू इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया फोर्स। किस डायरेक्शन में होगा फोर्स? फील्ड भी इस तरफ है और पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी इधर ही आएगा। तो जो भी एलिमेंट पे फोर्स इसी डायरेक्शन में, तो सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स सीधा ही ऐड कर दो, कोई कंपोनेंट लेके ऐड नहीं करना। तो के क्यू लैम्डा बाहर आ गया, एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रल करना है। देखो मैंने एक इंटीग्रल सिखाया था पिछले लेक्चर में, ऊपर सिर्फ dx था और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे ऊपर x dx है, इस और नीचे कुछ भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n हो। देखो इसमें कैसे करना होता है, अगर ऊपर x dx हो तो क्या करो, इसको ना y लेट करो, y लेट कर लो या y स्क्वायर। dy बाई डी एक्स कितना होगा, कितना आएगा, r तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x, तो dy इज 2x dx, या x dx की कितनी वैल्यू है dy/2, तो x dx को सब्स्टिट्यूट कर दो dy/2, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब y की पावर कितनी है 3/2। अब इसका इंटीग्रल तुम लोग कर सकते हो कि ए क्यू लैम्डा बाई 2, ये हो गया y की पावर -3/2, y की पावर -3/2 का इंटीग्रल -3/2 प्लस 1 -1/2 अपॉन -1/2, तो कितना आ गया इंटीग्रल के क्यू लैम्डा, ये कट जाएगा, ये कितना हो गया -1, या माइनस कॉमन निकाल लिया, y की पावर 1/2 या √y, ठीक है। और y तुमने जो लेट किया था वो वापिस से फिल कर दो, 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। x के अब लिमिट्स देखो, पहला एलिमेंट रोड का 0 पे है, फाइनल एलिमेंट कहाँ पे है इन्फानाइट पे, तो x के लिमिट 0 से इन्फानाइट। पहले अगर अपर लिमिट फिल कर दो, माइनस x की जगह लोअर लिमिट फिल करो, इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना हो गया इन्फानाइट, ये 1/∞ 0 है तो कट जाएगा, ये हो गया 1/r -1/r, तो कितना आ गया के क्यू लैम्डा बाई आर। ये तुम्हारा आंसर है। इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है, इसको y की जगह y स्क्वायर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो अगर y स्क्वायर करते, y स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब डिफरेंशियल करते, यहां पे ना चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं इसको, या सीधा y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में था 2y, बट ये x के रिस्पेक्ट में, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो 2y dy इज इक्वल टू 2x dx, तो y dy कितना हो गया x dx। अब ये भी सब्स्टिट्यूशन करके अगर देखो आंसर तुम्हारा सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, देखो ट्राई करते हैं, अगर ये सब्स्टिट्यूशन भी करूं, कैसे करना है, x dx को तुमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, x dx को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने y dy अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने y स्क्वायर माना था, तो y स्क्वायर की पावर 3/2 y क्यूब, ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स।
तो ये हो गया 1/y², 1/y² का y की पावर -2, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो y की पावर -1/-1, तो ये होता है -1/y। y का वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, y² था ये, y का वैल्यू क्या हो गया, इसका रूट। देखो वही सेम चीज़ है। तो इस केस में y भी लेट कर सकते हो, y² भी लेट कर सकते हो। अगर ऊपर हो सिंपली dx और नीचे हो a² + x² की पावर n, तो इसको लिखते हैं x = a tan थीटा। और ऊपर अगर x dx हो और नीचे ऐसा कुछ केस हो a² + x² की पावर n, तो इसमें इस चीज़ को y लेट करना या y²। तो ये दो इंटीग्रल हैं जो फिजिक्स में हमें यूज में आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने पड़ते हैं, ये याद करो। इसका एक सेकंड मेथड देखो, ये इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट रोड है। रोड की वजह से हम बताओ इस पॉइंट पे फील्ड किधर आएगा। एक तो आएगा ये k λ/r, एक आएगा इस डायरेक्शन में k λ/r। इस पॉइंट पे एक तो परपेंडिकुलर टू द रोड, एक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ना हर पॉइंट पे ऐसा ही होगा। जैसे यहाँ पे बोलूँ एक तो रेडियली आउटवर्ड, एक रेडियली आउटवर्ड, एक ये सारे फोर्सेस तो देखो सीधा ही ऐड हो जाएंगे। ये सारे इस डायरेक्शन में ये फोर्स, तो किसी भी डी क्यू पे कितना फोर्स है, ये तो फील्ड हो गया, रोड की वजह से फील्ड है k λ/r इंटू डी क्यू। ऐसे जब करते जाओगे तो नेट इस तरफ की कितना, इस तरफ कितना फोर्स आ गया, k λ/r इंटू क्यू। और एक ये रेडियली आउटवर्ड फोर्सेस आ रहे हैं, ये तो कट जाएंगे। इसकी वजह से रिंग खींचेगा क्योंकि रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। अगर ऐसे फोर्स ही लग रहे हो रेडियली आउटवर्ड, इसकी वजह से तो रिंग खींचेगा, बट नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो ये कंपोनेंट्स तो नेट फोर्स 0 आ रहा है। तो रोड की वजह से रिंग पे किस तरफ फोर्स आ रहा है, इस तरफ। तो रिंग की वजह से रोड पे किस तरफ आना चाहिए, इतना ही फोर्स इस तरफ आना चाहिए, KQ λ/r। ये इसका शॉर्ट मेथड था। तो अब जैसे मैंने बताया रिंग इसकी वजह से खिंचता है, तो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि फाइंड टेंशन इन द थ्रेड। जो रिंग का थ्रेड है उस पर टेंशन कितना है। कभी भी जब तुम्हारे पास एक थ्रेड का क्वेश्चन हो और उस पर रेडियली फोर्स लग रहा हो और पूछा जाए कि टेंशन बताओ, देखो कैसे करना है केस। जैसे उससे पहले एक एग्जांपल और देखो, यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये वही थ्रेड है या रिंग है, ठीक है, थ्रेड है सर्कुलर लूप की फॉर्म में, और चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन द थ्रेड। कैसे फाइंड करोगे, क्या करते हैं, देखो कोई भी एक एलिमेंट लो, इस एलिमेंट पे ये फोर्स किधर लगा रहा होगा, इस साइड। इस एलिमेंट पे फोर्स किधर लगा रहा होगा, इस साइड। इस एलिमेंट पे फोर्स आएगा इस तरफ। तो नेट फोर्स तो जो तुम निकालोगे, नेट फोर्स तो होगा 0। बट रस्सी पे क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो रस्सी को अगर बाहर की तरफ खींच दो, ठीक है, उसमें टेंशन डेवलप हो जाता है। तो ये टेंशन कैसे निकालना होता है, मान लो बहुत स्मॉल, यहाँ पे तो मैं बड़ा एंगल दिखा रहा हूँ बट ये एक्चुअल में बहुत स्मॉल एंगल है, डी थीटा। ये हाफ एंगल कितना होगा, डी थीटा/2। ये भी एंगल कितना है, डी थीटा/2। मैं इस ये रस्सी का एलिमेंट ले रहा हूँ, सिर्फ इतनी रस्सी का एलिमेंट। ये मैं फिर बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में बहुत माइन्यूट है, ये बहुत छोटा है। ये वाली रस्सी अगर खींचा हुआ है, ये वाली रस्सी, इसको अपनी रस्सी हमेशा ना पुलिंग फोर्स होती है, तो ये रस्सी इसको अपनी तरफ खींचेगी, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और ये इस साइड का रस्सी इस एलिमेंट को अपनी तरफ खींचेगा, और ये टेंशन है टी, कितनी फोर्स के साथ। ये टोटल एंगल था थीटा, हाफ एंगल कितना है, डी थीटा/2। ये हो गया 90 माइनस डी थीटा/2, ये डी थीटा/2। ऐसे सिमिलरली ये भी डी थीटा/2। तो टेंशन की फोर्स के इस तरफ कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं, इस तरफ आ रहा है टी कोस डी थीटा/2, और इधर की तरफ आ रहा है टी साइन डी थीटा/2। टी कोस डी थीटा/2, इस तरफ आ रहा है टी साइन डी थीटा/2। तो ये तो कंपोनेंट कैंसिल हो गए। नेट ये अंदर की तरफ कितना फोर्स आ रहा है, नेट अंदर की तरफ 2t साइन डी थीटा/2। तो ये तो वैसे मैंने बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखा दिया, एक्चुअल में तो ये क्या होता है देखो,
ये जो तुमने एलिमेंट लिया ये डी थीटा का, ये जो नेट अंदर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ ही आ जाता है ऑलमोस्ट, ये कितना आ गया 2t साइन डी थीटा बाई 2। थीटा अगर छोटा हो तो साइन थीटा को हम थीटा लिख देते हैं, तो साइन डी थीटा बाई 2 को क्या लिखोगे डी थीटा बाई 2, ये आ गया टी डी थीटा। तो नेट अंदर की तरफ हो गया, ये कुछ भी कितना हो गया ये टी डी थीटा का फोर्स। ये लेंथ था कितना, ये एंगल हमने कितना लिया था डी थीटा, ये लेंथ कितना हो गया आर डी थीटा, तो इस पर चार्ज कितना होगा लैम्डा आर डी थीटा। तो ये जो क्यू चार्ज है ये चार्ज डी क्यू मतलब लैम्डा आर डी थीटा पे कितना फोर्स लगाएगा और किस तरफ लगाएगा, रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा कितना के क्यू, क्यू कितना है बाई आर स्क्वायर। और इस पे नेट फोर्स अगर ये रस्सी नहीं टूट रही तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0। तो टी डी थीटा शुड बी इक्वल टू ये जो रेडियली आउटवर्ड फोर्स है कितना के लैम्डा आर डी थीटा क्यू बाय आर स्क्वायर। ये डी थीटा से डी थीटा कट गया तो कितना टेंशन आ गया के क्यू लैम्डा बाय आर। अब सिमिलरली पिछले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, हमें उस क्वेश्चन में टेंशन फाइंड करना है। इसमें जो बाहर की तरफ कितना फील्ड आ रहा था, एक तो ये फील्ड आया था के लैम्डा बाय आर, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स आ रहा था, ठीक है, एक ये वाला फोर्स आ रहा था के लैम्डा बाय आर इस तरफ इंटू डी क्यू, ऐसे ये हर जगह ये वाला, ये कंपोनेंट की वजह से तो ये मूव करेगा इससे, इस कंपोनेंट की वजह से टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो हमें उस क्वेश्चन में टेंशन फाइंड करना है। तो कोई भी वही फिर से वही केस करो, एक छोटा सा एंगल लो डी थीटा, ठीक है, इसका लेंथ कितना होगा आर डी थीटा, इस पे चार्ज कितना होगा 2 पाई आर लेंथ पे चार्ज है क्यू, यूनिट पे कितना है क्यू बाय 2 पाई आर डी थीटा लेंथ पे कितना चार्ज होगा क्यू बाय 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो कितना आ गया डी क्यू, ये क्यू बाय 2 पाई इंटू डी थीटा, ये आ गया इस पे चार्ज। तो इस पर फोर्स कितना आएगा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड कितना फील्ड है के लैम्डा बाय आर इंटू डी क्यू कितना है क्यू बाय 2 पाई इंटू डी थीटा। और अंदर की तरफ टेंशन की वजह से कितना फोर्स आता था हमने देखा था टी डी थीटा, ये याद ही करो। तो ये नेट फोर्स इस पर बैलेंस हो जाना चाहिए अगर रस्सी टूट नहीं था। तो टेंशन की वजह से ये जो फोर्स है टी डी थीटा ये के लैम्डा बाय आर क्यू बाय 2 पाई इंटू डी थीटा। तो कितना रस्सी में टेंशन डेवलप होगा, कभी भी क्वेश्चन आए एक रस्सी दिया हो सर्कुलर लूप दिया हो, ठीक है, और रस्सी पे रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रहा हो और तुमसे बोले कि फाइंड टेंशन इन द थ्रेड, तब उस केस में ये चीज यूज करनी है, नेट अंदर की तरफ रेडियली इनवर्ड कितना फोर्स लगता है टेंशन की वजह से टी डी थीटा, बाहर की तरफ फोर्स, उन दोनों को इक्वेट कर दो। एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, एक रिंग है उस पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कोस थीटा, मतलब जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है इसकी चार्ज डेंसिटी चेंज होती जा रही है, हमें सेंटर पे फील्ड निकालना है। अब कोस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पे नेगेटिव होता है। क्या मुझे डायरेक्टली कोई रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन सोच के बता सकता है किस तरफ आएगा, ये नेगेटिव वाले की वजह से इस तरफ आएगा, इस पॉजिटिव वाले की वजह से इस तरफ आएगा, इस नेगेटिव वाले की वजह से अपनी तरफ, इस पॉजिटिव वाले की वजह से इस तरफ, नेट फील्ड इस तरफ आना चाहिए। तो मतलब रिजल्टेंट फील्ड हमारा किस तरफ आएगा, सिर्फ एक्स की तरफ आएगा। अगर कोई ऐसे नहीं करना चाहता क्या करो, देखो दोनों निकालते हैं और देख लेना तुम्हारा जो वाई का फील्ड होगा 0 आएगा। यहाँ पे मैंने कोई एलिमेंट लिया आर डी थीटा, इस पॉइंट पे कितना चार्ज है, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा कांस्टेंट होता तो मैं फॉर्मूला यूज कर देता के लैम्डा बाय आर, ठीक है, के क्या था 2 के लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, बट क्योंकि लैम्डा वेरिएबल है हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे कितना फील्ड है के क्यू, इसका चार्ज कितना हो गया लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर, लैम्डा का वैल्यू कितना लैम्डा नॉट कोस थीटा।
ठीक है बच्चों। अब इस फील्ड का एक्स कंपोनेंट कौन सा है, ये cos थीटा वाला एक्स में जा रहा है, साइन थीटा वाला वाई में जा रहा है। तो नेट जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज डी, वो नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट आ रहा है एक्स के, माइनस डी cos थीटा। तो कितना हो गया, माइनस के लैम्डा नॉट बाय आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आर एक कट गया था, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो नेट मुझे एक्स का फील्ड फाइंड करके बता दो। इंटीग्रेट करोगे यहाँ से, तो तुम्हारे पास एक्स का कितना कंपोनेंट बचा, इसको इंटीग्रेट करो, किसको, के लैम्डा नॉट कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय आर, 0 से 2 पाई, ठीक है, पूरे रिंग के लिए हमें करना है। के लैम्डा नॉट बाय आर इंटीग्रल ऑफ कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, 0 से 2 पाई। किसी को इसका इंटीग्रल याद है कोस स्क्वायर थीटा का या साइन स्क्वायर थीटा का, 0 से 2 पाई? ये होता है, ट्राई करना, ये होता है तुम्हारे पास पाई। देखो ट्राई करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा का डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, इसको लिख लो 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। इसका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई। 1/2 बाहर निकालो, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा, 0 से 2 पाई। 1 का इंटीग्रल या 1 डी थीटा का इंटीग्रल कितना होगा, थीटा प्लस कोस 2 थीटा का, कोस थीटा का होता है साइन थीटा, कोस 2 थीटा का क्या होगा, साइन 2 थीटा बाई 2, लिमिट्स 0 से 2 पाई। लिमिट्स फिल करो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट फिल करोगे एक्स 0 प्लस साइन 0 बाई 2, ये तो 0 ही हो गया। साइन 4 पाई, साइन ऑफ 720, ये 0 होता है, सिर्फ ये कितना बच गया, के लैम्डा नोट पाई बाई आर, ठीक है। तो ये आ गया एक्स का कंपोनेंट, और ये माइनस था क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। ऐसे ही निकाल लो वाई का, वाई का कितना होगा, वाई का तुम्हारे पास ये आया था डी, वाई का कंपोनेंट कितना होगा, माइनस डी ई साइन थीटा। इंटीग्रेट करके देखो, डी ई कितना था अपने पास, के लैम्डा नोट कोस थीटा डी थीटा बाय आर इंटू साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। क्या करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये हो गया साइन 2 थीटा का इंटीग्रल, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 0 से 2 पाई, पूरी रिंग के लिए हमें इंटीग्रेट करना, 0 से लेकर के 2 पाई। साइन 2 थीटा का, साइन थीटा का होता है माइनस कोस थीटा, साइन 2 थीटा का माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, 0 से 2 पाई। पहले अपर लिमिट फिल कर लो, कोस ऑफ 4 पाई माइनस लोअर लिमिट फिल कर लो, कोस ऑफ 4 पाई, कोस ऑफ 720, ये कितना हो गया 0, कोस ऑफ 720 ये कितना हो गया 1, कोस ऑफ 0 भी 1, तो कितना आ गया 0। तो मैंने बताया था ना सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स ऐड होंगे, ये सारा पॉजिटिव था, ये सारा पॉजिटिव था, तो इनका जो रिजल्टेंट है सिर्फ एक्स में आएगा, वाई में रिजल्टेंट नहीं आएगा।